हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा BCA 6 सेमेस्टर के सब स्टूडेंट्स के लिए है कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर मॉडल पढ़ने वाले हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल और क्रिप्टोग्राफी। तो इससे पहले हम पढ़ते हैं मॉडल। मॉडल मीन्स मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे ये देखो, ये क्या हुआ, हमारा एक सेंडर हो गया है, ठीक है। इसने कोई मैसेज सेंड किया है, इसमें इनक्रप्शन कर दिया गया है एक की के द्वारा। इनक्रप्शन माने क्या होता है मैं अभी आगे भी बताऊंगी। वैसे इसका क्या मतलब है, इसने इसे अनरीडेबल बना दिया है, कि जो चेंज कर दिया। ये हमारा M जो है ये हमारा रियल डेटा है, मतलब रियल डेटा। और ये जो हमारा करप्टेड में ये हमारा, इसे आप प्लेन टेक्स्ट भी बोल सकते हैं, आगे बताऊंगी मैं। और इसे अनरीडेबल है ये हमारा, ठीक है। अनरीडेबल है, ये रीडेबल है। ये रीडेबल है, ये हमारा अनरीडेबल है। तो ये हमने गया इंफॉर्मेशन चैनल, मीन्स हमने किस इंफॉर्मेशन चैनल से भेजा है, हमने किस माध्यम से इसको भेजा है, ठीक है। आपने कंप्यूटर से आप ये देख लेंगे। फिर ये आपका जो ये हमारा है अनरीडेबल, और फिर इसको हमने चेंज किस में कर दिया, रीडेबल में। और फिर ये किसके पास पहुंच गया, हमारे सेंडर के पास, रिसीवर के पास। इसे बोलते हैं इनक्रप्शन का सारा प्रोसेस इसमें हुआ। पहले रीड वाले को अनरीड बनाया तो था इनक्रप्शन, फिर हमने भेज दिया। ये अटैकर है, अटैकर को पता ही नहीं चलेगा कि क्या था डेटा में, क्योंकि हमने उसे अनरीडेबल बना दिया कि और कोई ना पढ़े। फिर ये है अनरीडेबल को हमने चेंज किया रीडेबल में, इसे बोलते हैं हम डिस्क्रिप्शन। ये हमारी थर्ड पार्टी होती है, मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। अगर थर्ड पार्टी इसलिए रखते हैं कि कोई अगर ये बोल दे कि मैंने नहीं सेंड किया है तो ये बताएगा यस तुमने सेंड किया, और ये कहते मेरे पास नहीं पहुंचा है तो ये बताएगा कि नहीं आपके पास पहुंचा है, मैं गवाह हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मॉडल। अब बात चलती है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी होती क्या है, द आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन टू ट्रांसफरिंग इनटू द अनरीडेबल फॉर्मेट। इसमें किस में चेंज करता है, वो अनरीडेबल फॉर्मेट में से चेंज कर देता है, उसे ही हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। अब देखते हैं इसका थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। पेपर में आप इसे बना के आ सकते हैं। आपका सेंडर है, ठीक है, आपने उसे एक मैसेज दिया है, वो है हमारा प्लेन टेक्स्ट में। प्लेन टेक्स्ट मीन्स आपके अपने, मतलब जैसे ये लिखा हुआ है ये प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। उसने उसे इनक्रप्ट किया हुआ है, मतलब यूजिंग इनक्रप्शन एल्गोरिथम। काफ़ी एल्गोरिथम होती है, हम वो डिपेंड करेंगे कि हम कौन से वाली उसमें लगा रहे हैं, ठीक है। फिर ये इनक्रप्टेड है, ये फिर हमारा किस में जो हमारा मैसेज है वो किस में जा रहा है, प्लेन टेक्स्ट सिपर टेक्स्ट में। सिपर प्लेन टेक्स्ट तो जैसे सपोज 1 2 3 हो गया, ठीक है। और सिपर टेक्स्ट मीन्स जैसे हमने हैज़ लिख दिया है, डॉलर लगा दिया है, ठीक है, इस टाइप से हमारे सिपर टेक्स्ट होगा। फिर ये हमारी डिस्क्रिप्शन, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। फिर मैसेज है, मतलब उसने सारे को अब पलटा है दोबारा से, मतलब प्लेन टेक्स्ट से पहले किस में हुआ, सिपर टेक्स्ट में, फिर सिपर टेक्स्ट से किस में चेंज करेगा, वो प्लेन टेक्स्ट में। तो ये प्लेन टेक्स्ट में हो जाएगा, यहाँ पर ये सिपर टेक्स्ट गया, इसने चेंज करा है, और ये हमारा फिर हो गया प्लेन टेक्स्ट। फिर इसने रिसीवर ने इसे रिसीव कर लिया और पढ़ लिया। इसमें हमारी कीज़ भी आई हैं। इसके लिए हमारा क्या यूज़ होती है, कीज़ होती है, अभी मैं आगे बताने वाली हूँ। ये यूजिंग आपकी इनक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाई है इसमें, कीज़, फिर कीज़ लगाई है, और यूजिंग डिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम लगाई है। अब देखते हैं आगे कि ये सेंडर है, इनक्रिप्शन क्या है, कीज़ क्या है, सब चीज़ें हम इसे पढ़ते हैं। अब इसमें था सिर्फ क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। क्रिप्टोग्राफी एक प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे डेटा को अनरीडेबल बना देती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हमारे पास जो है ना केस, इफ़ कीज़ क्या होते हैं, अगर की सेम है तो सिमेट्री कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अगर इफ़ कीज़ क्या है, डिफरेंट है, तो वो एसिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है, बस ए लगा देना है। एसिमेट्रिक मैट्रिक की होता है। ये आपसे पूछ भी लेता है कि सिमेट्रिक की कौन सी है, एसिमेट्रिक की कौन सी है, ठीक है। ये तो हमारी बात हुई की। अब बात चलती है हमारी इनक्रप्शन क्या होता है। प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, रीडेबल डेटा है किस में चेंज कर रहा है, अनरीडेबल फॉर्मेट में। रीडेबल को किस में चेंज कर रहा है, अनरीडेबल में। तो वही हमारा क्या कहलाया जाता है, इनक्रप्शन। इनक्रप्शन एल्गोरिथम आर यूज टू इनक्रप्टिंग द इंफॉर्मेशन। फिर आपका फिर हमारा डिक्रिप्शन है, प्रोसेस द ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग डेटा फ्रॉम अनरीडेबल को किस में चेंज करता है, ये अनरीडेबल डेटा को रीडेबल में चेंज करता है। तो इसे ही हम बोलते हैं डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। आर यूज टू डिक्रिप्ट
द डेटा, डिक्रिप्ट करता है, वो इनक्रिप्ट करता था, ये डिक्रिप्ट करता है। ये बस इतना ही अंतर रखना है कि इनक्रिप्शन का मतलब है जो रीडेबल को अनरीडेबल में चेंज करता है, डिक्रिप्शन का मतलब है अनरीडेबल को जो रीडेबल में चेंज करता है। हमारे पास की जो होती है स्ट्रिंग द, मतलब ये जो स्ट्रिंग ऑफ द बिट यूज टू क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम टू ट्रांसफ़र। अब प्लेन टेक्स्ट की क्या काम करती है, जो प्लेन टेक्स्ट है उसको किस में, सिपर टेक्स्ट में चेंज करती है। ठीक है, इट इज़ द यूज़ फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन, ये सिक्योर बताती है कि आपका कम्युनिकेशन क्या है, एकदम सिक्योर है। इसके बाद आते हैं हम टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी की। क्रिप्टोग्राफी के पार्ट्स मतलब टाइप कौन कौन से होते हैं। तो पहला हमारा सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जब हमारी कीज़ क्या हो, सेम हो, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक की। अभी देख लेते हैं आगे, इसका डायग्राम भी होगा। इट इज़ द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन की। क्या होती है, सिर्फ इसमें क्या होती है, आपकी वन की होती है। ये आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इसमें सिर्फ क्या होती है, एक की मिलती है टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट इंफॉर्मेशन। इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए सिर्फ आपको एक की ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इट ऑल्सो कॉल्ड सीक्रेट की। इसे क्या बोलते हैं हम, सीक्रेट की भी बोलते हैं, इसको हम प्राइवेट की भी बोल सकते हैं। तो इट ऑल्सो कॉल्ड सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, ये मेन चीज़ें आपकी मैंने अंडरलाइन कर दी। इसमें सीक्रेट की, प्राइवेट की और इसमें एक वन की होती है जो यूज़ होती है इनक्रिप्ट डेटा को में चेंज करने के लिए। अब इसका देखो, प्लेन टेक्स्ट है, इनक्रिप्शन है, की है ये हमारी, इसमें K1 मैंने लगा दिया है। फिर आपका देखो सेम की है, K2 है। ठीक है, ये सिपर टेक्स्ट था। सिपर टेक्स्ट देखो ऐसे बन रहा था, जैसे मैंने हेलो भेजा है तो हेलो को ये इसमें चेंज कर दिया, जैसे हैज़ ये बना दिए, ये इनका सिपर टेक्स्ट होता है। ठीक है, ये हमारे डेटा में जब हम किसी को सेंड करते हैं ऐसे ही होता है। फिर ये क्या आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, डिक्रिप्शन आ गया। फिर K2, K1 यहाँ पर थे, K2 और फिर यहाँ पर क्या आ गया, ये प्लेन टेक्स्ट में वापस चेंज हो गया डिक्रिप्शन के द्वारा। ठीक है, ये हमारा सिपर टेक्स्ट था। ये तो हमारी हुई बात हुई सिमेट्रिक की। अब आती बात है एसिमेट्रिक की। बस ए लगा देना है और कोई चेंज नहीं है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक की। इसे पब्लिक की भी बोल सकते हैं, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी बोल सकते हैं। इट यूज़ टू कीज़। कौन कौन सी कीज़ यूज़ करता है, ये टू कीज़ यूज़ करता है, एक तो पब्लिक की और एक प्राइवेट की। हमारी दो कीज़ होती है, पब्लिक और प्राइवेट। ए पेयर ऑफ कीज़ फॉर इनक्रिप्शन। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखते हैं। प्लेन टेक्स्ट की 1 है इनक्रिप्शन के लिए। फिर आपकी है सिपर टेक्स्ट, XYZ आप कुछ भी हो सकता है। फिर आपका की 2 हो गई है और डिस्क्रिप्शन है, फिर प्लेन टेक्स्ट में हो गया है। ठीक है, अब इसकी की 1 है और यहाँ पर यहाँ पर की 1 ही होता है ये, क्योंकि सेम की थी तो यहाँ पर K1 और K1 ही रहेगा। यहाँ पर K1 की 2 की 1 और की 2 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, आपकी अलग अलग हैं। ठीक है, आपकी इच्छा है आप पब्लिक की यूज़ करेंगे या प्राइवेट की इसमें, लेकिन जो हमारी इसे ऑल्सो पब्लिक की बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास दो पब्लिक कीज़ होती हैं, दो कीज़ होती है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। ये देखो यहाँ पर एस है और यहाँ पर रिसीवर है, ये सेंडर रिसीवर। अब इसके जो इस सेंडर के पास है ना भाई, देखो कोई अपनी प्राइवेट की तो किसी को देता नहीं है, लेकिन पब्लिक की तो दे ही सकते हैं। पब्लिक की का मतलब होता है पब्लिकली जो एक से ज़्यादा के पास हो, लेकिन प्राइवेट की सिर्फ उसी के पास हो जिसका वो डेटा है। अब इसके पास जो इसकी पब्लिक की है, पब्लिक की से इसने इसको डेटा भेजेगा और वो जो पैटर्न है ना वो भी पब्लिक की के द्वारा से भेजेगा। और ये जो अपना उसे खोलेगा ना, मतलब ओपन करेगा, वो किससे करेगा, इसे प्राइवेट की से करेगा। ठीक है, इसके पास अपनी ये भाई सही बात है, अपनी कोई पब्लिक चीज़ ही तो अपने किसी को भी दे सकते हैं, प्राइवेट चीज़ तो अपने पास ही रखते हैं। इसलिए प्राइवेट की इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आप घर का ताला लगा कर जा रहे हो, तो इसमें एक ही की है, खोलने के लिए भी बंद करने के लिए। लेकिन इसमें क्या है, एक बंद करने के लिए आपकी पब्लिक आपके पास अपनी की है और जो खोलने के लिए वो अपनी पब्लिक की भी हो सकती है, एक से ज़्यादा की भी हो सकती हैं। ठीक है, अब बात चलती है डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, 2 डिफरेंट कीज़ होती हैं, इनक्रिप्शन एंड प्राइवेट की एंड डिक्रिप्शन विद पब्लिक की। इनक्रिप्शन किसके साथ होता है, प्राइवेट की के साथ, और डिक्रिप्शन किसका होता है, पब्लिक की के साथ। अब पब्लिक की क्या है ये आप समझ गए हैं, प्राइवेट की क्या है ये आप समझ गए हैं। पब्लिकली जो हम अपने आप ही यूज़ करते हैं, प्राइवेट की जो हम खुद स्वयं यूज़ करते हैं, और पब्लिक की जब हम किसी को यूज़ करने के लिए अपनी दे सकते हैं,
डेटा को, मतलब कि हमें सेंड करे वो, उसमें कुछ चीज़ें होंगी तो वहाँ पब्लिक की हमारी यूज़ कर लेगा। यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन भी होगा इसमें, नॉन रेपुटेशन भी होगा, मतलब इसका रिपीट भी नहीं होगा। जैसे अब एक कंपनी में ले लेते हैं, कंपनी में क्या हुआ, इसने डिजिटल सिग्नेचर हम पढ़ रहे हैं तो यूज़र को भेजा, ठीक है, इसने 2 जनरेट करी की कंपनी ने, एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की। तो जो प्राइवेट की थी वो इसके पास है सेंडर की, और जो पब्लिक थी उसने उसे भेजा। सपोज़ अगर ये बिल में कोई कमी आ जाती है ना, तो ये उसे बोल तो सकता है कि मेरे बिल में कमी है, और ये नहीं बोल सकते कि हमने नहीं भेजा है, क्योंकि उसके पास प्रूफ होगा कि वो डिजिटल सिग्नेचर से है, मतलब उसको अथॉरिटी है, ऑथेंटिकेशन लगाए कि वो उसी कंपनी से आया है। इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। सेंडर है, प्लेन टेक्स्ट है, इनक्रप्शन विद प्राइवेट की से किया हुआ है, फिर ये सिपर टेक्स्ट में चेंज करा, ये नेटवर्क यहाँ पर इसने एक क्या लगा दिया, डिजिटल सिग्नेचर लगा दिया है, फिर सिपर टेक्स्ट है, फिर सेंडर पब्लिक की है, फिर प्लेन टेक्स्ट है, और फिर रिसीवर है। तो ये हमारा डायग्राम होता है किसका, डिजिटल सिग्नेचर का। थैंक यू। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और ये आपकी यूनिट फर्स्ट खत्म हो, मतलब फिनिश हो चुकी है। थैंक यू।